खिलौना के त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौना की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले यह खिलौना का त्रिज्या 3.5 दिया, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 दिया, त्रिज्या 3.5 दिया, ऊंचाई मेरा 15.5 दिया। क्या कहा लैंग्वेज में समझेंगे? एक खिलौना का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, यानी डायग्राम में एक शंकु कह रहा है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी नीचे मेरा अर्धगोला है, उस अर्धगोला के ऊपर मेरा शंकु बनेगा। पहले करेंगे क्या, ऐसे डायग्राम बनेगा। ये मेरा शंकु बना। अब इस शंकु के नीचे एक अर्धगोला बना, ऊपर मेरा भाग शंकु हुआ, निचला भाग मेरा अर्धगोला हुआ। ए मेरा शंकु का ऊंचाई हुआ, ए मेरा तिर्यक ऊंचाई हुआ, ए भी आपका तिर्यक ऊंचाई हुआ। ये पूरा मेरा व्यास आपका हो जाएगा। यानी जो मेरा आधार, यानी जो मेरा बेस अर्धगोला का है, वही मेरा ऊपर क्या है, शंकु का ही मेरा है। अब त्रिज्या क्या कहता है, 3.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण ऊंचाई कहता होगा, संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण में मेरा शंकु भी आ जाएगा, मेरा अर्धगोला भी आ जाएगा, दोनों मेरा ऊंचाई आ जाएगा। यानी यहां से लेकर नीचे तक मेरा 15.5 आपका दिया। मैंने पांचवे वाले सवाल में मैंने ये बताया था कि अर्धगोला का जो मेरा त्रिज्या होता है, वह अर्धगोला का त्रिज्या मेरा उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाता है। तो 3.5 का या इसके 3.5 ऊंचाई में से कटेगा। अब 3.5 यहाँ पर कट गया, पूरा ऊंचाई क्या था, 15.5। अब 15.5 में से यानी अर्धगोला का ऊंचाई 3.5 कट गया, तो मेरा सिर्फ शंकु का ऊंचाई क्या बचा, 12 सेंटीमीटर। कैसे, 15.5 में से 3.5 घटेगा, 12 3 15, अब 5 साढ़े 15 पर नहीं हो जाएगा, तो ऊंचाई मेरा 12 बच गया। अब यहां क्षेत्रफल कहता है, तो क्षेत्रफल के लिए शंकु का हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो इस सवाल में तो तिर्यक ऊंचाई आपको दिया नहीं, लेकिन मेरा ऊंचाई तो दिया, त्रिज्या तो मेरा दिया। तो इस ऊंचाई और त्रिज्या के माध्यम से हमें ए एल निकालना है, यानी तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा, तब जाकर मेरा सवाल बनेगा। लिखेंगे यहां कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, शेष ऊंचाई 15.5 माइनस 3.5 क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। अब इस ऊंचाई और इस त्रिज्या के माध्यम से हमें तिर्यक ऊंचाई निकालना है, यानी एल निकालना है। एल बराबर फार्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच के मेरा मान क्या हो गया, एच के मेरा मान हो गया 12,
आर के मेरा मान क्या हो गया 3.5 का स्क्वायर, एल बराबर 12 का वर्ग हो जाएगा 144। 3.5 का वर्ग आपका हो जाएगा 12.25। कैसे एक बार गुना कर लेते हैं 3.5 3.5 5 4 25 5 3 15 5 2 15 30 30 2 मेरा 32 3 3 9 9 3 मेरा 12 12.25 ठीक है। अब देखिए 3.5 का वर्ग क्या हो गया 12.25। दोनों को जोड़ेंगे तो तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा आपका 4 को 2 को 6 को 4 को 1 को 5 को 156.25। अब यहां क्या हो जाएगा 156.25 का वर्गमूल होता है 12.5। अब ध्यान देंगे मेरा एल क्या हो गया 12.5, आर मेरा पता है, एच मेरा पता है। अब सवाल में कहा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें संपूर्ण खिलौना का। खिलौना मेरा क्या बना तो मेरा खिलौना दो डायग्राम से मिलकर बना, एक मेरा शंकु से एक मेरा अर्धगोला से, दोनों को जोड़ने के बाद मेरा एक खिलौना का निर्माण हुआ। एक सवाल हमें परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, याद कर लेंगे। इस प्रकार के सवाल नहीं, ये सवाल पूछा जाता नहीं जो मेरा 5 नंबर में पूछा जाता है, यानी ये मेरा दीर्घ का प्रश्न है। जो मेरा यह सवाल है मैं पूर्ण कोशिश करता हूं कि ये सवाल जो भी सवाल मैं बताता हूं वे सवाल बिल्कुल आसान मेथड से मेरा बने। जो मैं सवाल यहां बता रहा हूं वे सवाल बिल्कुल आसान मेथड की है। मेरा एल पता हो गया, एच मेरा पता है, आर मेरा पता है, संपूर्ण का एक संपूर्ण खिलौना है, मेरा दो डायग्राम आया, एक मेरा अर्धगोला और एक मेरा शंकु आया। तो लिखेंगे यहां पुनः अब मेरा यहां डायग्राम में जो खिलौना दिया था उस खिलौना का लैंग्वेज में लिखेंगे। खिलौना का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। अब जो डायग्राम बना ये डायग्राम में खिलौना बना जो लैंग्वेज में कहा। अब इस खिलौना में कितने डायग्राम है, दो मेरा डायग्राम है। वे दो डायग्राम कौन कौन है, एक मेरा अर्धगोला तो मेरा एक शंकु। तो लिखेंगे यहां शंकु के वक्र क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यानी यहां डायग्राम मेरा खिलौना का चर्चा किया। एक खिलौना है मेरा, एक अर्धगोला और एक मेरा शंकु है। तो यहां मैंने लिखा कि शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का मेरा क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों मेरा क्या मिला, पाई आर मिला, पाई आर कॉमन लेंगे, यहां एल बचेगा, यहां में 2r बचेगा। पाई के मेरा मान आपका हो जाता है 22/7। आर के मेरा मान क्या दिया, यहां आर का मेरा मान हो गया 3.5। एल मेरा क्या निकला 12.5। आर मेरा क्या है 3.5, अब यही ना है। और दशमलव के बाद एक और संख्या देखो 0 बैठ जाएगा। 7 × 5 = 35, 5 × 10, 11 × 22, 11 12.5 प्लस 3.5 होता है 7।
11 गुने 12 7 19.5। अब दोस्तों 19.5 में 11 से मल्टीपल करेंगे तो निकलेगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हुआ, आपका आंसर निकला।